हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स हेल्प चैनल। आज हम देखेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब हम करते हैं और जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज़ हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये सारी बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने वाले हैं या फिर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया है, क्योंकि जो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा कर देता है वो मोस्टली आपको सारी बातें बताते नहीं हैं। उसके बाद आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मेरे भी काफ़ी क्लाइंट्स हैं जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, बट उन्हें उसके बारे में उतनी नॉलेज नहीं थी। देयर आफ्टर जब उनको बाद में उसे यूज़ करना पड़ा, नंबर तो उन्हें काफ़ी पेनल्टीज़ भरनी पड़ी है। तो वो बातें क्या क्या हैं हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पहले मेरी फाइल में। देखिए, तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो जब भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है तब आपको वहाँ पर मोबाइल नंबर डालना पड़ता है। अब वो मोबाइल नंबर के क्या बेनिफिट्स हैं मैं आपको ये बताता हूँ कि जब कभी भी हम जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करेंगे और ईमेल आईडी, तो जब कभी भी इन फ्यूचर हमें जीएसटी का पासवर्ड रीसेट करना हो या हमने यूज़र आईडी भूल गए तो उसे हमें रिकॉल करना हो, तो उसके लिए हमें ये नंबर ज़रूरी है, क्योंकि उसका जो लिंक होता है वो हमारे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो हमने रजिस्टर्ड किया होगा उस पर ही जाएगा। इसके अलावा जब कभी भी हम जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करते हैं, क्योंकि हमें रिटर्न्स तो फाइल करना ही पड़ता है, हमें अभी नीचे अपन देखेंगे। तो जब भी हम रिटर्न फाइल करते हैं तो उसका जो ओटीपी होता है ई वेरीफाई करने के लिए वो इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे जाएगा। तो आप जब कभी भी खुद जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या फिर आपका कोई और आपका सर्विस प्रोवाइडर अगर कर देता है तो आप उसे ये ज़रूर बोलिए कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो आपका डाले, ना वो अपना डाले। क्योंकि अगर वो खुद का अपना डाल लेता है तो इन केस फ्यूचर में जब आपको कुछ भी करना होगा तो आप अपने से कुछ भी कर नहीं पाएंगे। आपको उस सर्विस प्रोवाइडर की बार बार ज़रूरत पड़ेगी, आपको बदलना होगा, आपको किसी और से काम कराना होगा, तो उसमें भी आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि इसका जो ओटीपी है वो उस सर्विस प्रोवाइडर के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में जाएगा, आपके में नहीं जाएगा। तो देखिए, मैं आपको ऐसा दिखा देता हूँ ये कहाँ होता है। देखिए, ये जैसे इनका तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो मैं आपको ये दिखा दूँ। अगर हम माय प्रोफाइल में जाते हैं यहाँ से और एक कॉन्टैक्ट डिटेल में जाते हैं, तो यहाँ देखिए जो भी नंबर यहाँ रजिस्टर्ड होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा और ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो अगर आपका भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आप यहाँ पर एक बार, आपके पास आईडी पासवर्ड होगा तो आप लॉगिन करके एक बार यहाँ जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या नंबर और क्या ईमेल आईडी है। अगर यहाँ पर आपका नहीं है तो आप यहाँ पर अपना जो नंबर है उसे बदल सकते हैं। यानी आपके सर्विस प्रोवाइडर का अगर नंबर होगा तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो वो अगर आपको अपडेट करना है तो मैं वो भी आपको लिंक बता देता हूँ। आपको देखिए, लॉगिन करने के बाद यहाँ सर्विसेज में जाइए, रजिस्ट्रेशन में जाइए, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड, आप इसे क्लिक करिए। सॉरी, इनका तो ऑलरेडी किया हुआ है। आप वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, जिसमें आप अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर कैसे डाल सकते हैं वो यहाँ देख लेंगे। तो आप फिलहाल अभी एटलीस्ट इस वीडियो में यही देख लीजिए कि यहाँ कॉन्टैक्ट में जाके आप अपना पहले यहाँ नंबर देख सकते हैं। तो जब कभी भी आप खुद से रजिस्ट्रेशन करा रहे हो या फिर आपका कोई और रजिस्ट्रेशन करके दे रहा हो तो आप उसे ये ज़रूर बोलिए कि आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी यूज़ करे, ना कि वो अपनी। ठीक है, ये पहले पॉइंट्स और ये सेकंड पॉइंट हमारा हो गया। जो थर्ड पॉइंट होता है वो सर्विस एंड गुड्स कोड रजिस्ट्रेशन। तो अगर हम ये देखेंगे सर्विस एंड गुड कोड रजिस्ट्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो इसलिए कि जब कभी भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं अपना जीएसटी का, तो वहाँ पर जैसे अभी मैं आपको यहाँ अगर दिखाऊं, जब कभी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पर वो आपसे पूछेगा कि आप काम क्या करते हैं। तो जो भी आप काम करते हैं, एक सेकेंड, सॉरी, इनका मुझे आपको ये दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एक सेकेंड लॉग आउट कर देते हैं इनको, हम दूसरा का लॉगिन कर लेते हैं जिनका सब कुछ ओके है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए।
देखिए आप यहाँ पे जाएंगे सर्विसेज में, रजिस्ट्रेशन में, यह अमेंडमेंट ऑफ नॉन कोर फील्ड्स, तो आप यहाँ जाएंगे रजिस्ट्रेशन में और यहाँ देखिए अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक कोर फील्ड्स है, अमेंडमेंट ऑफ नॉन कोर, आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। तो देखिए आप जब यहाँ जाते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज में जब यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट क्या है कि आप जो भी गुड्स बेचते हैं और आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसका एक कोड है, वो आपको यहाँ पे डालकर अपडेट करना पड़ता है। जैसे सपोज हम अगर देखते हैं कि हम मान के चलिए आप गूगल में सर्च करिए कि हम रेस्टोरेंट चलाते हैं, रेस्टोरेंट HSN कोड अगर आप सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया GST रेट ऑन SEC कोड, ये 2, जैसे फूड एलिजिबल प्रिपरेशन अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, इनका ये कोड ये है। और सर्विस प्रोवाइडेड बाय रेस्टोरेंट्स, कैफेज एंड सिमिलर ईटिंग फैसिलिटीज इंक्लूडिंग टेक अवे सर्विसेज, रूम सर्विसेज एंड डूर, अगर आप ये सारी सर्विसेज देते हैं तो इसका कोड ये है। तो जब कभी भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, यहाँ देखिए 3 था, ये थर्ड है सर्विस प्रोवाइडर रेस्टोरेंट कैफे, एक है एकोमोडेशन फूड एंड बेवरेजेस सर्विस। तो अगर होटल बिजनेस में सपोज आपका ये है कि आप इसमें एकोमोडेशन भी देते हैं, रहने के लिए भी फूड्स देते हैं, उसका कोड ये है। तो आपको जब यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये देखिए सर्विसेज में आपको ये जो कोड है, ये देखिए ये जो कोड है 9963, यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे आ गया, जैसे अगर रूम्स यूनिट एकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय होटल, ये सारी चीज़ें आप देते हैं, या कैंप साइट सर्विसेज है, तो आपकी जो भी सर्विसेज है उसका कोड देखिए आपको यहाँ पे ऐसा डालना पड़ेगा और ये इस तरीके से यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आप कोई गुड्स बेचते हैं, तो जैसे अगर हम गुड्स में मान के चलिए एग्जांपल लेके चलते हैं कि हम गुड्स में इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स HSN कोड, तो अगर हम ये देखें तो यहाँ देखिए दिखाई देगा, यहाँ तो रेट आ गए, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स HSN कोड, यहाँ तो काफ़ी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में सब हम यहाँ फ्रिज बेचते हैं, रेफ्रिजरेटर, देखिए आप जैसे रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर्स एंड अदर रेफ्रिजरेटिंग और फ्रीजिंग इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिक और अदर हीट पंप्स एंड अदर एयर कंडीशनिंग मशीन्स और हेडिंग, इसका कोड ये है। अगर आप रेफ्रिजरेटर हाउस होल्ड टाइप का अगर बेचते हैं तो उसका कोड ये है। तो जब कभी भी रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको यहाँ पर उसके कोड्स डालने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं ये देखिए कॉपी करके डालता हूँ तो ये देखिए कोड आ गया। अब मान के चलिए अगर हम ये सारी चीज़ें बेचते हैं तो हमें ये यहाँ पर ऐसा रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रजिस्टर्ड करते हैं तो आप इन सारी चीज़ों पे डील कर सकते हैं। और अगर आप मान के चलिए आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया उस कोड का, अगर आप उस गुड्स को बेचते हैं या उस सर्विस को प्रोवाइड करते हैं तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब हम एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पर हमें गुड्स की कोड भी डालनी पड़ती हैं। कई बार बिल्स वगैरह जब हम देते हैं तो उस पर भी हमें उसके कोड्स वगैरह डालने पड़ते हैं। तो एज पर सर्विस एक्ट GST एक्ट हम जो भी गुड्स और सर्विसेज में डील करते हैं उसका यहाँ पर कोड में डालकर रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम उन चीज़ों पर डील नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमने यहाँ पर हमने जो भी चीज़ डालकर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है हम उन्हीं चीज़ों पर सिर्फ डील कर सकते हैं। तो आप ये पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिए जब आप GST का रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे या फिर कोई और करा रहा होगा आपका, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि आपके यहाँ पे जो भी सर्विसेज और गुड्स है वहाँ पे रजिस्टर्ड हो। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था, जो कि GST रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमें ये 3 चीज़ें जो हमें है इम्पॉर्टेंट है, हमारा मोबाइल नंबर, सेकंड ईमेल आईडी और सर्विस एंड गुड कोड रजिस्ट्रेशन, ये 3 चीज़ें रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको ध्यान रखना है। और एक बार अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद अब ये देखना है कि देखिए रिटर्न है, GSTR 1 रिटर्न, GSTR 3B है, ये 3B है और एनुअल रिटर्न, ये 3 रिटर्न्स होती हैं एक नॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर के लिए। जैसे हम देखेंगे कि अगर हम जो भी गुड्स बेचते हो या फिर हमारा सर्विस का बिजनेस हो, नॉर्मल इस तरह का जो भी हमारा बिजनेस होता है जो मोर देन 90% यूजर्स को लगता है, तो उनको ये 3 रिटर्न्स जो है फाइल करनी पड़ती है, GSTR 1,
3B और एक होती है लास्ट में एनुअल रिटर्न। तो जो GSTR 1 रिटर्न है, अगर आपका 1.5 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो आपके पास ऑप्शन है, आप इसे मंथली भी फाइल कर सकते हैं और क्वार्टरली भी कर सकते हैं। उसी तरीके से GSTR 3B जो रिटर्न थी, ये पहले मंथली मैंडेटरी हुआ करती थी, बट जनवरी 2021 से आप इसे क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं। एंड थर्ड जो है ये एनुअल रिटर्न, ये साल में एक बार फाइल करनी पड़ती है। तो अब इस रिटर्न्स के इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि सबसे पहली चीज़, अगर आप GSTR 1 रिटर्न जो है ये होती है सेल्स के लिए। अगर आपने कोई भी सेल किया होगा, जैसे सेल्स अगर हम देखें, जो GST वाला हो सकता है जिसमें आपने GST लगाकर बेचा हो, नील रेट GST हो सकती है, एग्जम्प्ट हो सकता है, जो जिस पे GST नहीं लगता वो हो सकता है, या फिर ऐसे गुड्स हो सकते हैं जिसको आपने डायरेक्ट बेच दिया जिस पे आपने GST चार्ज नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें जो है GSTR 1 में फाइल करनी पड़ती है। तो अगर हम यहाँ देखें तो देखिए, लॉगिन करने के बाद में जब आप फाइल रिटर्न में जाएंगे तो यहाँ पर आपको पहले तो मंथ सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस मंथ का फाइल कर रहे हैं। और मंथ सिलेक्ट करने के बाद में जैसे देखिए, सपोज ये है, अब चलो जनवरी मंथ का ही देखते हैं। तो देखिए, ये डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये है GSTR 1 जो आपको फाइल करनी है। ये है GSTR 2B। ओके, ये सॉरी इसके अंदर हम आ गए, एक सेकंड बैक जाना पड़ेगा। तो ये अगर हम जनवरी मंथ सेलेक्ट करते हैं तो देखिए, पहली रिटर्न जो है GSTR 1, सेकेंड है GSTR 2B। तो ये जो रिटर्न्स हैं ये आपको आइदर मंथली और आइदर क्वार्टरली, आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपको इसको भरनी पड़ेगी। अब इसे जो भरना है ये कैसा मैंडेटरी है। आइदर आप बिजनेस कर रहे हो, आपका बिजनेस बंद हो गया हो, आपका कोई टर्नओवर नहीं हो रहा हो, आपने GST नंबर लेकर उसे छोड़ दिया हो, यानी आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, बट आपका GST नंबर जब तक ले वैलिड है तब तक आपको ये रिटर्न भरनी ही पड़ेगी। आप कोई सेल नहीं भी होंगे तो ये नील की रिटर्न जाएगी। और ये भी GSTR 2B, इसकी तो ज़रूरत नहीं है, ये 2B नहीं है, सॉरी, हम दिसंबर में देखते हैं क्योंकि ये अभी जनवरी की डेट नहीं आई है ना, इसकी वजह से ये हमने फाइल कर दिया है। तो ये GSTR 3B जो रिटर्न है ये भी मंथली होती थी, बट जनवरी 2021 से आप इसको क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं। बट ये जो रिटर्न है ये मैंडेटरी है। अब आप बोलेंगे ये मैंडेटरी क्यों है, तो अगर हम अब यहाँ पर आकर देखते हैं, अगर आप इसे टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आपको क्या एक्शन हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। GSTR 1 पेनल्टी। तो देखिए, एज पर GST लॉ अ लेट फी फॉर नॉट फाइलिंग GSTR 1 इज ₹200 पर डे ऑफ डिले, 100 एज पर CGST एक्ट एंड 100 एज पर SGST एक्ट। तो अगर हम यहाँ देखेंगे, अगर आपने GST का रजिस्ट्रेशन ले लिया है, उसके बाद आपका बिजनेस हो ना हो, आप उसमें ट्रेड कर रहे हो ना कर रहे हो, आपको रिटर्न जरूर फाइल करनी है। अब रिटर्न अगर आप फाइल नहीं करेंगे तो देखिए उसमें आपको क्या होगा, ये लेट फी एंड पेनल्टी। आपको GSTR 1 ना फाइल करने पर ₹200 पर डे की पेनल्टी लग सकती है। बट अभी ये नोटिफिकेशन डालकर इन्होंने अभी रिड्यूस किया हुआ है, जो अभी हमें ₹20 लगती है फॉर नील रिटर्न एंड ₹50 लगती है पर डे फॉर आपकी अगर कोई भी लाइबिलिटी होगी तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई सेल करें या ना करें, आपको रिटर्न जरूर फाइल करनी है, क्योंकि आपको फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बहुत ज़्यादा पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। और ये जो रिटर्न है, सपोज अगर हम क्वार्टरली फाइल करते हैं, तो अगर हम जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने का हमारा एक क्वार्टर होता है जो 4th क्वार्टर है, इसकी जो ड्यू डेट होगी वो होगी नेक्स्ट अप्रैल की 10th। तो अगर आप अप्रैल 10 तक नहीं फाइल करेंगे तो 200 पर डे आपको पेनल्टी लगेगी लगेगी। इसके बाद अप्रैल, मई, जून, ये जो फर्स्ट क्वार्टर है, इसकी अगर आप नहीं फाइल करेंगे, इसकी पेनल्टी भी ₹200 पर डे लगेगी। दैट मीन्स ये जो पेनल्टी है हर एक रिटर्न की अलग अलग है। अगर हम मंथली रिटर्न देखें तो सपोज हमने अगर देखा कि हम जनवरी की रिटर्न फाइल करते हैं जिसकी डेट होगी 10 फरवरी 2021, अगर आप उसे नहीं फाइल करेंगे तो
11 फरवरी से 200 रुपीज़ पर डे आपको पेनल्टी लगती जाएगी जब तक आप जनवरी की रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। इसके बाद फरवरी आएगा, फरवरी की अलग लगेगी, मार्च की अलग लगेगी। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो पेनल्टी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब मैं अगर आपको पेनल्टी कैलकुलेटर भी दिखा दूँ तो यहाँ देखिए, अब यहाँ से पेनल्टी कैलकुलेटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। GSTR1 पेनल्टी कैलकुलेटर, आप यहाँ जाकर देखिए कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले तो आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए हाउ मच इज योर टर्न, हम मान के चलते हमारा 5 करोड़ के कम था। व्हाट इज दिस टैक्स पीरियड यू आर कैलकुलेटिंग फी। अब मान के चलिए जैसे अभी तो आज की जो डेट है वो है 15 जनवरी 2021। अब हमने मान के चलिए 3 महीने, अक्टूबर हमारा मंथली था और हमने अक्टूबर 20 से रिटर्न नहीं फाइल किया है। तो व्हेन विल द रिटर्न विल फाइल ऑन, और हम आज फाइल करने जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ डालेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे पूरा इसकी पेनल्टी दिखा देगा, इंटरेस्ट एंड लेट फी कैलकुलेटर। इस पर अभी देखिए इन्होंने कोई लगाया नहीं है सी नेट इंटरेस्ट, क्योंकि अभी इस पर इन्होंने माफ करके रखा हुआ है GSTR1 पर, इसकी वजह से लग नहीं रहा है। बट आपको ये ध्यान देना है क्योंकि अभी तो नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो नोटिफिकेशन की वजह से वो उन्होंने अभी माफ किया, इसलिए अभी इसमें कोई पेनल्टी आ नहीं रही है। बट अगर वो नोटिफिकेशन विड्रॉ हो जाएगा और वो हमेशा रहता नहीं है तो आपको इसमें भरना पड़ेगा। उसी तरीके से GSTR3B लेट फी कैलकुलेटर, तो देखिए अगर आप इसे भी देखेंगे तो GSTR2B जो हमने बात किया था पहले, 3B रिटर्न, ये भी मंथली हुआ करती थी, बट अब जनवरी 2021 से आप इसे क्वार्टरली भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसे भी टाइमली फाइल नहीं करते हैं, आपका बिजनेस हो ना हो, आपको ये रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी। अगर कुछ नहीं है टर्नओवर तो नील डालिए, अगर कुछ है तो डाल कर डालिए, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो पहले आप यहाँ देखिए इसमें स्टेट सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे आप अपन देखते हैं कि अक्टूबर मंथ से हम आज फाइल करेंगे तो इसकी पेनल्टी देखिए। अरे ये दिखा नहीं रहा है बट पेनल्टी लग रही है इस पर। टैक्स अड्डा में देख लेते हैं, कुछ एप्लीकेशन अच्छे से काम नहीं करते हैं, इसकी भी पेनल्टी जो है वो लगती है और अच्छी लग जाती है। देखिए रिटर्न टाइप यहाँ पे पूछ रहा है, हमने देखा 3B। अब हमारा पेंडिंग कब से है, हमने डाला था जैसे अक्टूबर 2020 हमने किया। टर्नओवर ऑफ 5 करोड़, नो हमारा नो है। एप्लीकेबल स्टेट आप यहाँ पे डाल दीजिए, आपका जो भी स्टेट होगा, महाराष्ट्र, ठीक। ये देखिए इसने कैलकुलेट करके बता दिया। हमने अक्टूबर की फाइल नहीं किए थे तो अक्टूबर के बाद हमने नवंबर भी नहीं किया होगा, क्योंकि GST एक्ट में ऐसा है, अगर आपकी अक्टूबर की रिटर्न पेंडिंग है तो आप आगे की कर ही नहीं सकते, ना आप नवंबर की फाइल कर पाएंगे ना आप दिसंबर की कर पाएंगे। आपको पहले अक्टूबर की ही फाइल करनी पड़ेगी। वंस आपने अक्टूबर की फाइल कर दिया उसके बाद आप नवंबर की कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने अक्टूबर की यहाँ पे रिटर्न फाइल नहीं किया और आप नवंबर की फाइल कर दें, ऐसा होगा ही नहीं। आपको पहले अक्टूबर की फाइल करनी पड़ेगी, देर आफ्टर आपको नवंबर की करनी। तो आप यहाँ देखिए अक्टूबर मंथ की जो पेनल्टी है वो इतनी आ रही है 2700, और नवंबर, क्योंकि हमने अक्टूबर की फाइल नहीं किया, नवंबर की भी हमने नहीं किया होगा, और नवंबर की भी जो ड्यू डेट थी वो चली गई है। तो उसके बाद देखिए नील रिटर्न है तो इतनी पेनल्टी, अगर आपने इसे नील नहीं किया तो आपकी पेनल्टी देखिए आपकी, अगर हम नील रिटर्न है यस करते तो थोड़ी कम पेनल्टी है, और अगर हमारी नील नहीं है तो देखिए ज़्यादा पेनल्टी है। तो आप ये देख लीजिए। अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको और डाल देता हूँ, मान के चलिए, क्योंकि मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने देखिए GST रजिस्ट्रेशन तो ले लिया, लेकिन लेने के बाद में उन्होंने साल भर तक GSTR3B फाइल नहीं किया था, तो उनको देखिए कितनी पेनल्टी हो जाती है। अगर हम यहाँ से देखें तो देखिए मान लें जनवरी 2020 यानी 1 साल होता है, और हमने 1 साल से रिटर्न नहीं फाइल किया, काफ़ी मेरे क्लाइंट्स हैं, तो देखिए आप पेनल्टी देखिए कितनी हो जाती है, देखिए देखिए। और यहाँ पर नील रेट हमारा अगर यस करेंगे तो कम हो जाएगी, देखिए। तो भी यहाँ पे इनको टोटल 38,240 की इनको पेनल्टी लग रही है टोटल, देखा आपने। तो इस तरीके से आपने अगर GST का रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो आपको ये रिटर्न्स दोनों आपको फाइल करनी ही करनी है। उसके अलावा एनुअल रिटर्न होती है जो साल में एक बार फाइल करनी पड़ती है, वो भी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। यहाँ आप देखेंगे डैशबोर्ड में आप जाइए, आपको यहाँ पे दिखाई देगा एनुअल रिटर्न फाइल करने का। तो आपको एनुअल रिटर्न भी साल में एक बार फाइल करनी है। यहाँ पर रिटर्न्स
ये देखिए यहाँ पे आप रिटर्न्स में, सर्विसेज में जाइए, रिटर्न्स में जाइए और ये एनुअल रिटर्न में, ये देखिए एनुअल रिटर्न के बाद में आपको ये भी फाइल करनी है। ये क्या होता है, ये आपका साल भर का आपका जो भी सेल्स और परचेस है इनका देखिए अभी है ही नहीं, क्योंकि हमारा इसी साल इनका रजिस्ट्रेशन हुआ, इसलिए इसमें एनुअल रिटर्न का भी ऑप्शन आया ही नहीं है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको रिटर्न्स फाइल करनी है। तो ये चीज़ें आप कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। जैसे रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना, ईमेल आईडी होना, HSN कोड आप जो भी सर्विसेज या गुड्स सप्लाई करते हैं उसका होना। इसके बाद आपको रिटर्न्स जो है ये फाइल करनी ही है, इधर आपका बिजनेस चल रहा हो ना चल रहा हो, बंद हो, कोई प्रॉफिट ना हो, कुछ भी ना हो, क्योंकि आपने GST नंबर ले रखा है, इसका मतलब आपको रिटर्न तो फाइल करनी है। आप नील की ही रिटर्न फाइल करें, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और इन केस आपको आगे GST नंबर का अगर ज़रूरत पड़ती है और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको फिर सारी पेनल्टी भरने के बाद ही, और आपको मान के चलिए आपने 6 महीने या साल भर का रिटर्न फाइल नहीं किया है और आपको GST नंबर कैंसिल करना, तो आप कैंसिल भी नहीं कर पाएंगे। आपको पहले उसकी सारी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, सारी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कैंसिल कर पाएंगे। तो गाइड्स ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया है कि मैंडेटरी हैं। तो आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में कीजिए, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फॉर एनी क्वेरी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस।